अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन कसीरन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार मुतौसिफ़न ताज़ीमन तक़रीबन बिनाते अहमदनिल मुख्तार। वअला आलिहि तय्यबीन व असहाबि ताहिरीन अस्हाबल अबरार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम मिन आयातिही व युज़क्कीहुम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत जाने आलमीन तहा व यासीन महे जमाला नैयर ताबा महे खूबा शाह बता सैयदुल इंस वल जान गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसल बहार नाइब परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िलुल बरेली इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। पैदा जब वो शहे इंसो जां हो गया, पैदा जब वो शहे इंसो जां हो गया, दूर काबे से लो से बुता हो गया। जिनको उनके मका का पता मिल गया, बेनिशा 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 हो गया। तूती अस्फहा सुन कलामे रज़ा, बेज़बा 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 हो गया। आज रबीउन नूर की 11वीं शब है। कल 12वीं शब और चूंकि अहले सुन्नत वल जमात के मामूलात में से इस शब में और दिन में 12वीं शब और 12वीं दिन को खासकर हमारे मदारिस मसाजिद खानकाहों में महफिलों का इनकाद होता है, मिलाद पढ़ी जाती है, हुजूर के आमद के कसाइद बयान होते हैं और बिलखुसूस मोये मुबारक हुजूर के गैसुए मुश्क फाम जो आज भी 1400 साल के बाद रसूल पाक का एक जिंदा व जावेद मौजज़ा है। अहले सुन्नत की मसाजिद में
इस दिन मुए मुबारक की ज़ियारत होती है। हमारी मस्जिदें इस दिन और ज़्यादा बारौनक हो जाती हैं। वहाबियों क्या इस दिन भी 10 बजे मस्जिद में ताला लग जाता है, मगर वो दिन हमारे यहाँ बहुत बाबरकत पूरी शब कहीं मुए मुबारक की ज़ियारत, कहीं महफिल नात, कहीं क़साइद, कहीं नातिया प्रोग्राम, किसी न किसी शक्ल सूरत में हुजूर की याद के लिए पूरी शब पूरा दिन अहले मोहब्बत कोशा रहते हैं। और हमारे मसाजिद व मदारिस खानकाहों और मोमिनों के घरों का हाल उस दिन देखने के काबिल होता है। तो कल इंशाअल्लाह मुए मुबारक की ज़ियारत होगी। जामे मस्जिद में जो मुए मुबारक शरीफ हैं बाले अतहर, मेरे ख्याल से उसको 30-40 साल का ज़माना गुजर गया होगा। इससे पहले कहीं से कोई साहब लाए थे और एक मुए मुबारक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बढ़ते बढ़ते काफ़ी हुए। साबिक़ इमाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफुल्लाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैंने पूछा था, तो उनको भी याद नहीं था कि कब लाया गया, जबकि तकरीबन 20-22 साल या 30 साल तो हो रहे। तो ये सरकार का एक मौजज़ा है कि आज भी जिंदा सलामत हुजूर के बालों में भी शाख दर शाख फूटा करती हैं। वो गेसुए बाग करामत भी है, मौजज़ा भी है। इसलिए आला हजरत ने इन गेसुओं का बहुत नफीस तौर पर जिक्र किया। चमन तैयबा में सुंबुल जो सवारे गेसु, चमन तैयबा में सुंबुल जो सवारे गेसु, हूरे बढ़कर शिकने नाज पे वारे गेसु। हम गुनेगारों पे यारब तपीश महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसु। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए। छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसु, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसु, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसु। काबाए जां को पिनाया है गिलाफ मुश्किल। आला हजरत का जवाब नहीं। हुजूर का जो जिस्म अक़दस और हुजूर का जो चेहरा है वो काबा है। काबे पर जो काला गिलाफ है, काबे पर जो गिलाफ है, वो गिलाफ जब बिल्कुल काबे के नीचे आ जाए तो कैसा मंजर होता है। आला हजरत कहता है कि चेहरा मुस्तफा काबा है, और कभी जुल्फ उड़कर पेशानी से आंखों तक आ जाए तो ऐसा है जैसे काबे पे गिलाफ चढ़ाया। काबाए जां को पहनाया है गिलाफ मुश्की, उड़ के आए हैं जो अबरू पे तुम्हारे, उड़ के आए हैं अबरू पे जो तुम्हारे गैसू। और तेल की बूंद टपकती रही बालों से रजा, सुबह आरिफ पे लुटाते हैं सितारे। वो इंशाअल्लाह गेसुए मुबारक की ज़ियारत होगी, और आज नहीं कल इंशाअल्लाह। कल वक्त नहीं रहेगा, काफ़ी बयान होगा, भीड़ भाड़ भी होगी, इसलिए आज मैं सरकार की विलादत के ताल्लुक से चंद बातें और फिर कल भी कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज पर रखूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम इस जलवाए, इस खाकदाने गीती पर जलवाबार हुए। जब आप पैदा हुए, विलादत मुस्तफ़ा हुई, बचपने के वाक़ियात आपने सुन लिए। सुनी हजरत आमिना सरकार की वालिदाए मोहतरमा फरमाती हैं, अम्मा शार तो बेहमली वमा वजदतु थिक़ला कमा तजीदुन निसा इल्ला अन करतो रफा हैदी।
इज़ अतानी आतिन व अना बैन नाइम वल इग़लान फ़क़ाला अम्मा शअरते अन्नके हमलते क़ालत कअन्नी अक़ूल ला अदरी क़ाला अन्नके हमलते बिसय्यदि हाज़िल उम्मा व नबिय्या व ज़ालिका यौमुल इस्नैन। माँ आमिना कहती हैं कि जब मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से हामिला हुई, वो नूर मेरे शौहर के जिस्म अतहर से मेरे पेट में मुंतकिल हुआ। जनाब आमिना कहते हैं, माँ शअरतु बिहमली, मुझे हमल का एहसास न हुआ, न मैंने हमल के दौरान बोझ महसूस किया, भारीपन, कमा तजीदन निसा, जैसे और लोगों औरतों को हमल के दरमियान पेट भारी लगता है, मुझे इस चीज का जरा भी एहसास न हुआ कि मैं हमल से हूँ। हाँ, एक खबर पड़ गई हमल से हूँ, क्यों? इल्ला अनकर तो रफा हैद का जो सिलसिला था, वो खून का जो सिलसिला हैद में विलादत हमल के दौरान खत्म हो जाता है, वो हैज का सिलसिला खत्म हो गया तो मैंने जान लिया मैं हमल से हूँ। इसी दौरान एक फरिश्ता मेरे पास आता है, अतानी आतिन, एक आने वाला मेरे पास आया। अमीना कहती है, बैना अना नाइम वल इग़लान, ये वो वक्त था कि मैं सोई भी न थी, जगती भी नहीं थी, कच्ची नींद थी, आधी नींद आधी बेदारी में एक फरिश्ता मेरे पास आया और आके कहते, अम्मा शअरते अन्नक हमलते, ऐ आमिना तुझे मालूम है कि तू हमल से है, तू हमल से है। हज़रत आमिना कहते, कान्नी अक़ूल, गोया कह रही थी, नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे इसका एहसास नहीं कि मैं हमल से हूँ। तो वो साहब, वो फरिश्ता जो बड़ी नूरानी पैकर वाली सूरत में आया था, वो कहता है, अन्नके हमलते बी नबी हाज़िल उम्मा व सय्यदिहा व नबियहा, ऐ आमिना तू इस उम्मत के सरदार और इस उम्मत के नबी को अपने गोद में उठाया है। अन्ना के हमल थे और तो हमल से है। वज़ालिका यौमुल इस्नैन, कहती है हजरत आमिना के जिस दिन वो हमल ठहरा था मेरे पेट में, यौमुल इस्नैन सोमवार का दिन, पीर का दिन। कहती है फिर वक्त गुजरता रहा, वमा शअरतु, अमीना कहती है न दर्द का एहसास, वमा वजदतु सिक़ला, न मुझे भारीपन का एहसास हुआ, वला मरीज तो, न मैं कभी बीमार हुई, और न मुझे कहीं आम औरतों की तरह जब हमल होता है बेचैनी होती है, मतली आती है, कभी पेट में दर्द, कभी पेट के दाएं बाएं दर्द, इन सारी चीजों का मुझे मुतलकन एहसास न हुआ, मगर वही अनकर तो रफा हैदती, हमल से हूँ, ये कई लोग आकर मुझे ख्वाब में बताए। रावी कहता है बताने वाले जिब्रील हैं, बताने वाले मिकाइल हैं, बताने वाले इसराफील हैं। और एक रिवायत में जनाब आमिना कहती हैं कि एक मर्तबा ये बताने के लिए हमारे दादा इब्राहिम आए, हजरत इब्राहिम आए और कहती हैं जनाब आमिना इनके ख्वाबों में आना, और कभी इस तरह के बैना नाइम वल इक़लान, कभी ना बिल्कुल सोई रहती न जगती रहती, कच्ची नींद होती है, मैं इन आने वालों को देखती, मुबारकबादी भी दी जा रही है। हजरत आसिया आई, हजरत मरियम आई, और जो है अंबिया किराम मुरसलीन इज़ाम के अज़वाज में से कुछ आती, मुबारकबादी देती। तो मुझे इस बात का एहसास था कि यकीनन जब हमल के दौरान ये सारे वाक़ियात हो रहे हैं, अंबियाई किराम का आना, हजरत मूसा का आना, हजरत ईसा का आना, हजरत इब्राहिम का ये खबर देना कि मेरा बेटा आ रहा है, और फिर हजरत जिब्रील और मीकाइल बेहतरीन सूरतों में आना, जनाब आमिना कहती है मुझे एहसास था, इस बात की यकीन दहानी हो गई कि हाँ जो मेरे पेट में है आम नहीं है, जिसके आने से पहले इतना सारा एहतमाम है, आने वाला बड़ा मुबारक है, वो बड़ा मुबारक है। कहते हैं फलम्मा वलद तो, और जब विलादत हुई, वलीदत भी, जब विलादत हुई मेरे शहजादे की, हजरत आमिना कहती है कि मैंने देखा, यहाँ रखिए इसको, मैं कल भी बयान करने वाला हूँ कुछ बातें। विलादत हुई तो मैंने
उसको अपने शहजादे को लिया। अचानक उस वक्त न मुझे दर्द का एहसास, जबकि डिलीवरी का दर्द कितना खतरनाक होता है औरत ही जान सकती है कि वो एक एक झटका उसको एक एक जिहाद का सवाब देता है, कितना बड़ा जो है उसमें सवाब है। हजरत आमिना कहते हैं इन चीजों का मुझे मुतलकन ख्याल ना, मगर ये कि मेरे शहजादे का जन्म हुआ, वो इस दुनिया में तशरीफ लाए, मैंने देखा एक आने वाला आया, उस पर रेशम का कपड़ा डाला और उसे लपेट लिया और वो अचानक मेरे नजरों से गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद आए तो मैंने एक आने वाले को देखा कि जो ले गया था उससे एक दूसरा साहब पूछ रहा है, और ये वही साहब थे जो मैं पहले ख्वाब में देख चुकी थी, यानी जिब्रील। कहाँ ले गए थे इसको? तो जो ले गया था वो कहता है कि मैं उसको मशरिक में ले गया था, और कहा अब के बाद न ले जाऊंगा। फिर थोड़ी देर हुई तो फिर एक दूसरा आया और फिर उस साहब ने पहले वाले दूसरे वाले से पूछा कहाँ ले गए थे इसको? का मगरिब की सैर करवाने, यानी मशरिक मगरिब उसी वक्त देख लिया और कहा अब के बाद न ले जाऊंगा। वो साहब बार बार पूछते रहे आईना दाबता, आईना दाबता, कहाँ ले गए? यानी थोड़ी देर के लिए कोई ले जाने वाला मेरे शहजादे को विलादत के बाद ले गया, मशरिक भी दिखाया, मगरिब भी दिखाया, शिमाल और जुनूब पे लिखाया, फिर कपड़े में लपेटा। फलम्मा राइतु, हज़रत आमिना कहती जब मैंने देखा काना मख्तूनन व काना मख्तूनन, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम खतना शुदा है, खतना किए हुए हैं, नाफ मुस्तफा जाने रहमत की कटी हुई है, नाफ बुरीदा खतना शुदा है। और अचानक मेरे पहलू से एक तरफ हो गए और मैं देखती कि वो शहजादा एक आम आदमी जो ताकतवर जवान हो, जिस तरह सजदा करे इस तरह हर आज़ा को सजदे की जगह रख पर बिल्कुल सारे सजदे के लुज़ुमात के साथ सजदा किया। और मैं सुनती थी वो कहते थे रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, रब्बि हबली उम्मती। इसीलिए मौलाना खलीफा आला हज़रत जमील अहमद साहब ने कहा था रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, पैदा हुए तो उम्मत को याद कर रहे हैं। मौलाए कायनात कहते हैं जब सरकार को कब्र अनवर में लिटाया था और मैं भी उस वक्त हाजिर था, और मैं जब सरकार के लबों के अपने कान करीब ले गया, फलम्मा दनव तो शफते ही शफते अला उज़ुनै रसूलिल्लाह, जब मैं अपने लबों कानों को मुस्तफा के लबों के करीब ले गया, आखिरी वक्त था जब सरकार को वफात अक़दस के बाद कब्र शरीफ के हवाले किया गया, हुजूर के लब हिलते थे। मौलाए कायनात कहते हैं मैंने सोचा था आज के बाद तो ये चेहरा कभी निगाहों में आएगा नहीं, आखिरी दीदार कर ले मुस्तफा का। कहते हैं कि जब अपने कान मुस्तफा के लबों के करीब ले गया, फसमिअतु, मैं कहा सुनता था आका कह रहे थे रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। पैदा हुए तो नगमा उम्मत का, इस दुनिया ज़ाहिरी से जा रहे हैं तो नगमा उम्मत का। यकीनन हर मोड़ पर जिस नबी ने उम्मत को याद किया हो, आला हज़रत कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हजरत आमिना कहती हैं कि मैं ये सुना करती थी और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का सर अक़दस सजदे में है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में, और आप उम्मत के लिए दुआगो हैं। इसीलिए मुहद्दिसीन कहते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं सरकार के दो सजदे बड़े निराले हैं, और उन्हीं सजदों की वजह से आज उम्मत को भी हर रकात में नमाज में दो सजदे मिले हैं। एक वो जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा को अपने नूर से पैदा किया, यानी सिर्फ मुस्तफा नूर थे, अभी तक उस नूर और रूह मुस्तफा को जसद खाकी में डाला नहीं गया था, जसद अतहर में डाला नहीं गया, अभी जिस्म नहीं बना। सिर्फ अल्लाह ने अपने नूर खास से अपने महबूब का नूर बनाया, अपने नूर मुतलक से अपने महबूब का नूर बनाया। जैसे ही रब ने अपने नूर से महबूब को नूर की शक्ल दी तो वो नूर खुद ब खुद अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिरा।
सजदे में चले गए। और वो पहला सजदा जब आका ने नूर की शक्ल इख्तियार की तो सजदे में गए, और फिर वही नूर जसद खाकी में आया, वही नूर जिसमें अतहर में आया, और वो जिस्म बनकर जब आमिना और अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के घर आता है तो वो नूर जैसे ही दुनिया में जलवा बार हुआ, उस नूर ने सजदा किया। ये दो सजदे अल्लाह तबारक व तआला को महबूब के इतने पसंद आए कि उम्मती की हर नमाज की रकात में दो सजदे हैं। पहला सजदा आलम नूर की याद है, दूसरा सजदा मुस्तफा के आलम जिस्म की याद है। इसलिए आल हज़रत कहते हैं पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद, पहले सजदे पर रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों। पहला सजदा रोज़े अज़ल में किया, उस पर भी सलाम हो, और दूसरा सजदा उम्मत को याद कर रहे हैं, पहले सजदे पर रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सजदे। खैर हुजूर की विलादत बसआदत हुई। हजरत आमिना कहती हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा हजरत शिफा वो फरमाती हैं मैं पहली वो औरत थी जिसने विलादत के बाद सरकार को अपनी गोद में लिया, सरकार को अपने गोद में लिया, और मुझे हुजूर की दाया बनने का शर्फ मिला। हजरत शिफा जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा हैं वो कहती हैं मैंने मुस्तफा जान रहमत को अपनी गोद में लिया, और वो नूरानी चेहरा इरफानी चेहरा, कहते हैं जैसे ही गोद में लेना था मेरे ऊपर हिजाबात हट गए, पर्दे निद्रोत थे। हजरत शिफा कहते हैं फ़अज़ाली बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब हत्ता नज़रतु इला बाद क़ुसूरि शाम। हजरत शिफा कहती हैं जैसे ही उस पैगंबर आदम दुर्रे आमिना को मैंने अपनी गोद में लिया तो क्या देखा, मेरे सारे निगाहों से पर्दे हटे हैं। मैंने मशरिक को मगरिब तक देखा कि रोशनी फैली है, मशरिक को मगरिब में देखा कि मशरिक में देखो मगरिब में देखो। अचानक आसमान से नूर मशरिक को मगरिब में टपक रहा है, और उस प्यारे को, उस महबूब को, उस मुख्तार को, उस मुस्तफा को, उस नबी आखिर ज़मान नबी हादिल उम्मा को, आमिना के दुर्र यतीम को गोद में लेना था कि अल्लाह ने हिजाबात कैसे उठाए। ये वाक़िया मक्का में, ये वाक़िया हतीम के करीब, ये वाक़िया अब्दुल मुत्तलिब के घर में, जनाब आमिना के घर में होता है, और वही मैंने मुस्तफा को गोद में लिया। हजरत शिफा कहती हैं फनदर तो इलाबाद क़ुसूरि शाम, मैं मक्का में हूँ मगर जब नजर उठाती तो मुल्क शाम के महल्लात मुझे नजर आ, मुल्क शाम के महल्लात को मैं देखती थी, उस पर मुझे नजर आते। आखिर क्या बात है कि हजरत आमिना भी कहती हैं मैंने भी हुजूर को विलादत के वक्त जब देखा तो मेरे सामने भी शाम के महल्लात थे, मैंने देख लिया शाम के महलों को, और महलों के बाहर जो ऊंट बांधे गए हैं उनको देखा। हजरत शिफा अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा कहती है मैंने भी जब मुस्तफा को लिया तो मैंने भी मुल्क शाम का मुशाहदा किया। क्या बात है, शाम उस वक्त मरकज था ईसाई और यहूदियों का, किसी दिमाग में ख्याल आ नहीं सकता था कि अब कोई आकर मुल्क शाम से ईसाइयत खत्म करे, मुल्क शाम से रहबानियत खत्म करे, और ये पूरा कब्जा फिलिस्तीन उसी में, शाम का इलाका, जॉर्डन, अम्मान, आज का इजराइल, इतना बड़ा फिलिस शाम का हिस्सा, और उन सारी जमीनों पर यहूद और नसारा का कब्जा था, और इतनी बड़ी ताकत, इतने बड़े फौज, असलहा, इस कदर माल और दौलत का अंबार था कि कोई आदमी अब उनसे जंग तो दरकिनार, कभी ख्याल भी नहीं कर सकता था कि इनसे जंग करे या इन लोगों का यहाँ पे खात्मा होगा। हजरत आमिना का विलादत के वक्त जो है शाम को देखना, हजरत शिफा का विलादत के वक्त शाम को देखना, ये दलील है कि आज लोग कहते हैं कि शाम के इलाकों में ईसाइयत और सलीबियत का दौर है, अब यहाँ से ये खत्म न होंगे। ये पैदा होना इस बात की अलामत है कि ये जो आया है ये बड़ा निराला है। एक दिन आएगा कि शाम के उन्हीं महल्लात पर इस मोहम्मद अरबी का परचम हिलाली लहराए, और बैतुल मुक़द्दस फिर इन्हीं के कदमों में कब्जे में आएगा, इन्हीं के गुलाम उस बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा करेंगे, और उन्हीं का एक साथी, इन्हीं का सहाबी जिसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं, उस बैतुल मुक़द्दस को उन ताकतों से लेकर फिर मोहम्मद के गुलामों के हवाले करेंगे।
इसलिए किसी में तसव्वुर न था कि ऐसा करे, मगर शाम के इलाके यानी वो दिन आने वाला है कि ये पैगंबर आने वाला, उसका कब्जा सिर्फ मक्का पर न होगा, यथरब पे न होगा, मदीना पे न होगा, बल्कि आने वाला वो है कि जिनकी अजमत का फरेरा शाम के महल्लात पे लहराएगा, खुशूर शाम पर। और उनकी दावत, उनकी तबलीग, जो दीन लेके आए हैं, वो दीन ऐसा फैलेगा कि पूरा शाम इनका दीन कबूल करके इनके गुलामी में दाखिला और हिस्सा लेगा। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं कि जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जो रात, जो दिन रात थी, जब रात का हिस्सा खत्म हो रहा है, दिन आ रहा है, भोर का वक्त, सुबह सादिक का वक्त, न बिल्कुल रात है न बिल्कुल सुबह, न बिल्कुल रात है, वरना रात ये कहती कि मुस्तफा मुझमें आए, वरना सुबह तकब्बुर करती मुस्तफा मुझमें आए। अल्लाह ने बीच का रास्ता इख्तियार, बीच का रास्ता दिया। रात खत्म हो रही है, दिन आ रहा है, सुबह शादी का वक्त वही होता है, यानी महबूब की आमद का सदका रात को भी मिले और इस आमद की बरकतें सुबह को भी मिल जाए। इसलिए सुबह सादिक का वक्त है कि रात भी खत्म हो रही है, दिन आ रहा है, दोनों के दरमियान वक्त भूर सुबह सादिक का वक्त है, जब वो पैगंबर आदम इस दुनिया में जलवाबार हो रहे हैं। आला हज़रत कहते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गए। आका आए, एक आने का अंदाज ये था, जिस दम पैदा हुए, रावियों में लिखा है, रिवायतों में आता है, 1000 साल तक ईरान का आतिश कदा, जो मजूसी आतिश परस्त लोगों का मरकज, और 1000 तक उनके राहिबीन, उनके दीन के मजहबी पेशवाओं ने उस आतिश कदे ईरान में 1000 साल तक आग को बुझने न दिया। 1000 साल तक आग जलती रही, कभी एक लम्हा भी ठंडी न हुई। आका आ रहे हैं, अचानक ईरान के आतिश कदे से आग बुझ जाती है। ईरान के आतिश कदे से आग बुझी और कैसर रोम किसरा, वहां के महल के कंगोरे गिर गए। कैसर रोम की जमीन पे जो महल है, उसके महल में दीवारें शिगाब पड़ गई। मदाइन में जो महल था, उसकी दीवारें शक हुई। और मुस्तफा जाने रहमत के आमल का हाल ये था, खुद ब खुद अरब में जितने लोग बीमार थे, उस रात सबको शिफा मिल गई, सबको शिफा मिल गई। बला वबा फैली थी, अचानक बच्चों से वो वबा खत्म हो गई। उस रात अरब के बाद इलाकों में जानवरों में मर्ज फैला था, अचानक वो मर्ज खत्म हो गया। बल्कि पूरे इलाके अरब में जिस बकरी में कमजोरी थी, खुद ब खुद गोश्त आने लगा। जिस बकरी ने दूध बहना छोड़ दिया था, उसके थन खुद ब खुद दूध से लब भर गए। जो बूढ़े, जो ज़ईफ, जो नातवा, जो कमजोर, जमानों से बीमारियों में मुब्तला थे, अचानक शिफा पाकर अपने बिस्तरे से उठ जाते हैं। माहौल इतना बेहतर बना है कि जो सदियों जमानों से बिस्तरे पे पड़ा है, वो खुद ब खुद उठ के चलने लगा। खुद ब खुद रौनक तंदुरुस्ती जिस्म में आ गई। एक माहौल बना। एक यहूदी, जो यहूदियों की जमात का बहुत बड़ा सरदार आला था, मक्का की आबादी से निकला, निकल कर एक पहाड़ पे चढ़ा। पहाड़ पे चल के कहता है, या कौम यहूद इज्तमिऊ, ऐ यहूद जमा हो। फलम्मा इस्तौलू, जब सारे यहूद आए और आकर कहने लगी, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तू सबको बुला रहा है? अपना इलाका यहूदियों का वो इलाका था, क्या बात है? वो कहता है, हमने अपनी बात कुतुबों में, किताबों में जो पढ़ा था, वो वक्त आ गया है। क्या पढ़ा था? वो कहता है कि हाँ, हमने अपनी अगली किताबों में पढ़ा भी, हमने अपने अंबिया से सुना। एक सितारा था, अन नजमुल लदी फलम्मा तला हादा तुलु अहमद, हमने देखा था वो सितारा। ये सितारा कोई आसमान में मखसूस सितारा था। इसी सितारे के ताल्लुक से अगले हमारे आबा व अजदाद कहते रहे, उलमा बयान करते रहे। यही हमारी किताबों में लिखा है। ये किताब, ये सितारा जब अपनी जगह से हरकत करेगा, तो उसका हरकत करना इस बात की दलालत है कि इस उम्मत का आखिरी पैगंबर आ गया है। फलम्मा राइतु हाज़ा नजमा तलआ, मैंने हाज़िल लैला, आज रात को देखा, ये सितारा तुलू हुआ, अपनी जगह से हटकर उसने जगह बदली। वहादा
हाजा कमा काला फी कुतुबी साबिका व कुतुबी कदीमा, ये अगली किताबों में लिखा था। लिहाजा तलाश करो लोगों कि आज मक्का में किसी के यहाँ विलादत हुई है, कोई अनोखा बच्चा आया है। सारे लोग उस मजमे को तोड़ के घरों पे गए, अपने बीवियों से पूछते हैं आज कोई बच्चा पैदा हुआ, आज कोई लड़का पैदा हुआ, कहीं विलादत हुई है। होते होते बात पहुंच गई, कहा आज मक्का में कोई बच्चा पैदा तो न हुआ, मगर अब्दुल मुत्तलिब का पोता जरूर पैदा हुआ है। बनु हाशिम आले गालिब कुरैश में एक शहजादा पैदा हुआ है, और उसी की बरकत तो देखो, हमारे जानवरों में दूध आ गया, हमारी जानवरों के थन भर गए, बीमार बकरियां खुद ब खुद चलने लगी। ये बुरा फुना कबीले का 70 साल से बिस्तर पे पड़ा है, अचानक उठ गया। वो बुढ़िया फलिया कबीले की 80 साल से बिस्तरे पे पड़ी है, खांसी खत्म हो गई और जवानी जैसी तंदुरुस्ती आ गई। और फुला इलाका देखो, वहां पे जमानों तक बारिश न हुई थी, खुश्क हाली थी, मगर फुला का वो खेत भी लहलहाने लगा, सब्जा आ गया। यकीन लगता तो ऐसा है कि आज जो शहजादा पैदा हुआ है, उस आलिम का यहूद के को अपने पहाड़ पे चढ़ के खबर देना, और अचानक इस शब के अंदर इतने सारे हालात का तलब और हालात का बदलना, इस बात की गवाही है कि वो राही सही कहता है, ये आने वाला उस सितारे की तरह है, उसका नाम अहमद है। वो सितारा तुलू हुआ या अहमद मुश्ताक तुलू हुआ है, और ये ऐसा तुलू हुआ है कि सितारे की रोशनी सारे आलम को कयामत तक मुनव्वर करेगी। फलम्मा ज़हबू इला कौमिही, सारे लोग मिलकर अपने कौम के पास गए। कौन? यहूद। वो लोग गए, उनमें के जो सरदार थे, और अपने कौम कबीले को जमा करते हैं। कहा मैंने जो पहाड़ पे चढ़ के कहा बात सही है, मक्का में कुरैश के यहाँ शहजादे का जन्म हुआ है, क्या करें? अब हमें मालूम है वो कैसा होगा, चलो देखें। पूरी जमात जनाब आमिना के घर आती है, और ये वो वक्त था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर हरम में, खाने काबा के पास हरम में अपने सरदारों की जमात के साथ, अपने घर वाले सरदार अपने दोस्तों के साथ हरम में एक जगह अपना तकिया लगाकर बैठे थे। उनकी नशिश थी, रातों में बैठते, बातें होती, और मुस्तकबिल के लिए, कौम के हालात के लिए चर्चा विचारना होती। सोचते थे ये वो वक्त था कि रात हो गई, सुबह का वक्त, और आकाई करीम की विलादत हुई, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने सरदारों, घर वालों और मुअज़्ज़ज़ीन के साथ जलवाबार हैं। अचानक एक खबर देने वाला खबर देता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब खुशखबरी हो, तुम्हारे शहजादा के यहाँ शहजादे का जन्म हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, और खुशी की इंतहा न रही। जो खबर देने वाली शहजादी आई थी, उसको आपने सोने से, चांदी से नवाजा, मगर वो वक्त देखने के काबिल था कि जैसे ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपनी वो मसनद, वो वही मसनद थी जहां आप बैठा करते थे। हरम में अलग अलग सरदारों की मसनदें लगती थी, मगर चूंकि अब्दुल मुत्तलिब अपने कौम के बड़े सरदार थे, आले गालिब में, अहले कुरैश में, और सारे कबीलों में बेहतर कबीला कुरैश का, कुरैश में बनु हाशिम, और बनु हाशिम के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब, यानी अरब का सबसे बड़ा सरदार उन्हें कहा जाए। उनकी एक मखसूस नशिस्तगाह काबे की दीवार के पास लगाई जाती थी। उस नशिस्त का हाल यह था कि बड़ा से बड़ा सरदार उधर आके नहीं बैठ सकता। अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे भी उधर आके नहीं बैठते, बल्कि शागिर्दों की तरह पास में बैठते। ये तो हुजूरी को कमाल था कि जब बचपने में जनाब अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा में मुस्तफा को लेके आते, तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब के आने से पहले उनकी मसनद पे बैठ जाया करते, उनके नशिस्त पे बैठते। अरब के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के और शहजादे कहते, शहजादे जगह छोड़ो, ये सरदार की नशिस्त है, सरदार की बैठक है। जब वो कहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते थे, दाहू छोड़ो इस शहजादे को, इन लहू शान सयाती, अन करीब इसकी बड़ी शान होगी, ये यहाँ बैठने के लायक नहीं, अल्लाह इससे बेहतर उसके लिए जगह रखेगा, और एक जमाना देखेगा कि वो नबूवत के, रिसालत के मसरत पे जलवागर है, और सारी दुनिया इनके चारों तरफ गुलामों की तरह सब बांधे खड़ी। सयकून लहू शानुन, अन करीब इसका बड़ा मकाम होगा, बैठने दो। ऐ सरदारों, जब मैं आऊं ना आऊं, मेरा शहजादा मेरी जगह पे आके बैठा हो, उसे उतारा ना जाए, वल्लाह इसका मकाम तो इससे भी बढ़कर है। सयकून लहू शानुन,
अनकरीब उसकी बड़ी शान होगी। अब ये मुस्तफ़ा जाने रहमत, अब देखिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब लौटे, जब जाने लगे, वो रिवायत बड़ी मशहूर है कि आपने उस फजा को देखा, वो फजा बड़ी मुअत्तर थी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर पे गए, हजरत आमिना ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दस्ते करम में दिया। उन्होंने हुजूर को अपने दस्त में लिया और अपने शहजादे को देखा, मोहब्बत से, प्यार से, फिर फौरन हरम में काबा में लेके आए। काबा में लेके आए, काबे के सामने खड़े हो गए। सारे सरदारान कुरैश, मुअज़्ज़िज़ीन, मजमा लगा है और अब्दुल मुत्तलिब अपने शहजादे को देखकर कहते हैं, वलीदल मुस्तफा वल मुख्तार तुलको बिही तुलको बिहिल कुफ्फार यतहुरो बिही अल बैत वल हराम व यामुरो बिइबादतिल मलिकिल अल्लाह। ये मेरा वो शहजादा है जो मुस्तफा भी है, मुख्तार भी है। तुलको बिहिल कुफ्फार, अल्लाह इसके हाथों से सारे काफिरीन को हिलाक करेगा। ये इस बुत यानी इस खाने काबा को बुत और बुत की सारी गंदगियों से पाक करेगा और यामुरो बिइबादतिल मलिकिल अल्लाह, और ये वो अनोखा है जो एक अल्लाह वाहिद की इबादत का दुनिया को हुक्म देगा। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आका को उठाए हुए हैं। तब अब्दुल मुत्तलिब ही नहीं, सारे लोगों ने देखा काबे की दीवारें मुस्तफा की तरफ झुकी हैं, काबा झुका है और मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम बजा लाता है। और काबे के झुकने से अंदर जितने बुत थे, चाहे लात हो, उस्सा हो, हुबुल हो, मनात हो, ये जितने बुत थे वो सारे बुत अपने जो है जगह से कट कर जमीन पे ऊंधे गिरे पड़े हैं। और मुस्तफा जाने रहमत की आमद की गोया वो बुत भी खबर दे रहे हैं। इसलिए आला हज़रत ने कहा, दूर काबे से लो से बुता हो गया, पैदा जब वो शय इंसुजा हो गया। सुन तू थी अस्फहां सुन कलामे रदा, बेज़बां 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 हो गया। बुत गिरे और हुजूर की आमद का वो दबदबा था, आका के आने का वो रोब था। और हुजूर ने फरमाया था एक हदीस में, नुसिर तो बिर्रोबे मसीरता सलास शहरी, मेरा रोब, मेरा दबदबा मेरे परवरदिगार ने 1 महीने की मसाफत पे मेरा दुश्मन हो उसके दिल में मेरा रोब डाल दे। या तो बिल्कुल करीब में खाने काबा में बुत है, तो क्या उनके दिल में रोब ना आएगा? आमद मुस्तफा को वो दबदबा था, सारे बुत ऊंधे गिरे, सारे बुत जो है ऊंधे मुंह गिरे हैं, मुस्तफा की आमद की खबर गिर के दे रहे हैं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत कहता है, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। या रसूल अल्लाह, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी हर बुत थर थरा के गिर गए। ये जो है मुस्तफ़ा जान रहमत जलवाबार हुए और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद खबर फैले। अब देखिए वो यहूदों की जमात आई, मुलाकात करती है, एक एक करके मुस्तफ़ा जान रहमत को देखते हैं। इनमें से एक ऐसा था, उसने आका को बड़ा गौर से देखा और हुजूर की पुश्त अनवर भी देखे। और जैसे ही देखा, फलम्मा रा रसूलुल्लाह गश्शा, जब हुजूर को देखा गश खा के गिर गया। कुछ देर के बाद उसके साथी आए, पानी डाला, उसे होश आया, क्या बात है? अचानक तो उन शहजादे को कुरैशी मुत्तलबी हाशिमी अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के शहजादे को देखकर अचानक गश खा के गिर गए। वो कहता है, तुम्हें नहीं मालूम ये वही है जो हमारे दीन को तोड़ेगा, हमारे दीन को तोड़ेगा और जिसकी बशारत अगली किताबों में है, इन्नहु नबी हादिल उम्मा मक्का विलादतिही व यथरब, जो है यथरब दारो हिजरती है, ये मक्का उनकी विलादत गाह है, ये हिजरत करके मदीना जाएंगे। और सुनो, जिसकी आमद का इंतजार था, नबियों का सिलसिला जिसमें खत्म होना था, अंबिया का सिलसिला जिसमें खत्म होना था, ऐ लोगों अब तुम्हारे लिए हरमा नसीबी और तुम्हारे लिए गम के सिवा कुछ नहीं है। नबूवत अब बनी इसराइल से चली गई और ये जो आया है बनी इस्माइल में, वही सारे नबियों का आखिर और सरदार आला। ऐ लोगों अब नबूवत बनी इसराइल से चली गई, अब यही नबी है जो बनी इस्माइल में आया और यही आखिरी पैगंबर है। कहा कि हमने किताबे समावी कुतुब साबिका में यही पढ़ा है। इस शहजादे को देख कर लगता है कि इन्नहु नबी हादिल उम्मा, बस ये इस उम्मत के सरदार हैं। अब ये आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद का वो जिक्र जमील था कि अपने अपने बेगाने भी
उससे फायदा उठा रहे हैं कि सारे अरब में एक फजा बेहतर बन गई। और माहौल देखो तो लोग अपने बिस्तरों से उठ उठ कर कह रहे थे क्या बात है, आज अंदर से दिल खुश हो रहा है, अंदर से दिल खुश हो रहा है। फजा में एक बेहतरीन माहौल बरपा है, जो माहौल आबो हवा उस रात की 12वीं शब की जो फजा है, वो फजा सिर्फ मशाम को नहीं लोगों के दिलों को मुअत्तर कर रही है। अचानक सारे हालात का बदल जाना, यकीनन जो अक्ल वाले थे वो कहते थे इस शब में कोई वाकया पैदा हुआ है, कोई वाकया जरूर हुआ है कि अचानक माहौल का बदल जाना। और क्यों ना ये अल्लाह ने जिसके लिए कायनात बनाई उसकी आमद की घड़ी थी, उनके दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त था, वो घड़ी सुहानी क्यों ना होगी। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। और आने वाले का अंदाज ऐसा है, निराला अंदाज है, जहाँ तारीख थी जुल्मत कदा था सख्त काला था, जहाँ तारीख थी जुल्मत कदा था सख्त काला था। अरे कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला, ऐसे आए हैं उजाला ही उजाला हो गया। और ऐसा उजाला हुआ कि आज तक उस महबूब गिरामी की आमद का उजाला है। हम बेटे हैं उसी महबूब की आमद का उजाला है, ये नमाजें उसी महबूब की आमद का उजाला है, ये अजानों में अल्लाह वहदहू ला शरीक की आवाज बुलंद और अजानों में रिसालत के नगमे, ये मीनार, ये मस्जिदें, मस्जिदों के मीनार, ये खानकाहों में हक की ज़रबे, ये मदारिस में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की आवाज़ें, ये मोमिनों के सरों पे टोपियां, इनकी जबान पे खुदा की वहदानियत के तराने, इनके दिल में नूर ईमान, इनके वजूद में ये सादतें, ये सब क्या है, ये उसी 12वीं शब में आने वाले महबूब की आमद का सदका है कि मीनार सलामत है, दीन सलामत है, इंसानियत सलामत है, पाकीज़गियां, तहारत, तक़द्दुस, हवाएं, मौत, ये सब क्या है, उसी महबूब गिरामी की आमद का सदका था जो चला रहा है क़यामत तक। उसी महबूब की आमद का सदका हर इंसान को अल्लाह देता रहे। इसलिए इस शब में वो आया है कि जब आने वाले आते थे किस माहौल में आते थे, उनके लिए माहौल पहले बना दिया गया। हजरत दाऊद ने तबलीग की है, नबूवत लेके आए, तबलीग की और आपने लोगों को समझाया, लोगों ने समझा दीन क्या है। अब उनके बाद नबूवत हजरत सुलेमान को मिली, बाप ने पहले ये माहौल बना दिया था, अब दीन पर लोगों को अमल करवाना आसान हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग करते हैं, माहौल बना दिया, माहौल बन गया, दीन समझ गए। अब उनके बाद हजरत हारून हो, ईशा बिन नून हो, अब जिस माहौल में आए हैं बना बनाया माहौल मिल रहा है। याकूब के बाद उनके बेटे चाहे यूसुफ हो, चाहे जो है दूसरे अंबिया हुए, उन सब के लिए अपने आबा व अजदाद जो नबी बन के आए माहौल बना दिया और फिर वो दीन की खिदमत करे। यानी उनको जो माहौल मिला चमकीला माहौल था, बना बनाया माहौल था। मगर महबूब जहाँ आ रहे हैं वहाँ तो 700 साल का तवील अरसा गुजर गया। जनाब ईसा तशरीफ ले गए और वो भी सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए थे। और फिर इतने दौरान इस कदर अंधेरा, इस कदर जुल्म, इस कदर इंसानियत दम तोड़ की है कि फिर उन हालात को पढ़ो सुनो तो फिर लगता है कि जमीन पे ऐसा वक्त भी गुजरा है कि लोग इंसानियत का लिबादा उतार कर जानवरों से ज्यादा वहशी हो गए हो। उस तारीख माहौल में इस महबूब को भेजा जा रहा है, उस तारीख माहौल में इन्हें शम्मा जलानी है। अब ये काम वो करेंगे, वो जिम्मेदारियां नबूवत की पूरी करेंगे। इसलिए आला हज़रत कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा। वो माहौल में चमकते थे मगर यहाँ अंधे शीशे में जिन्हें चमकाने के लिए भेजा वो महबूब गिरामी वक़ार है। इसलिए उनकी आमद का ये दिन, आने वाला वक्त, आने वाली घड़ी उनकी याद की है। हमारे सालिहीन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इस शब में बिलखुसूस दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, नफल का एहतमाम हो, मोई मुबारक की ज़ियारत हो और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद ताज पढ़े जाएं, नवाफिल पढ़े जाएं। और अल्लाह ने साहिब खैर बनाया है, अल्लाह ताला ने साहिब माल बनाया है तो खैरात की जाए, साइलों के सवाल पूरे कियो, हाजतों की मंदों की हाजतें पूरी हो, हुजूर के नाम पे सदका दिया जाए, हुजूर के नाम पे लुटाया जाए। इसलिए कि जो है
ये सब इस शब में आने वाले का सदका है। अल्लाह ताला महबूब गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत घड़ी आमद की घड़ी के सदक़े में अल्लाह हम सबको सआदत मंदियों का हिस्सा अता फरमाए। उस महबूब का जिक्र गाते रहें, यहाँ भी, कब्र में भी, हश्र में भी, और उन्हीं के दामन से हमारी नजात है, और उन्हीं की नजर करम से हम नारे दोज़ख से जन्नत की तरफ जाएंगे, और उन्हीं की रजा पर हम लोगों की बख्शिश, नजात और शफात है। अल्लाह हश्र में उस हबीब गिरामी की शफात से हम सबको बहरामंद फरमाए, और उनके दामन करम में लपेट कर हम जन्नत में महबूब की शफात से दाखिल हो जाएं। वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामन महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले ज़की ज़बान। अस्सलाम वालेकुम।